तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप मार्केट का टॉप और बॉटम पहचान सकते हो लॉन्ग टर्म के अंदर। और फिर इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे इंट्राडे के अंदर इसी स्ट्रेटेजी को यूज करके कैसे आप बिल्कुल मार्केट में ट्रेंड कहां पर रिवर्स हो सकता है, किस जगह पे आपको ट्रेड करना चाहिए, ज्यादा मोर एक्यूरेसी वाले ट्रेड्स आपको कहां पे मिल सकते हैं, किस कंफर्मेशन के साथ आपको करनी चाहिए, कैसे इसको इंट्राडे में इस्तेमाल करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, और कैसे इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करोगे, वो दोनों चीजें सीखने वाले हैं हम। दो वीडियोस का ये होगा। पहली वीडियो में आज हम इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि कैसे टॉप और बॉटम आइडेंटिफाई किया जाता है, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, चलते मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो देखो सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे, है ना, ठीक है, मार्केट में टॉप और बॉटम, है ना। अब सारे लोग क्या जानते हैं कि भाई यहां से मार्केट अगर मान लो अप गया ना, सबको क्या चाहिए कि भाई ऑल द वे अप वाला पॉइंट है ना, वहां पे मैं सेल कर दूं। अगर मार्केट मान लो ऐसा कहीं के करके यहां पे गया है और उसके बाद में मार्केट को ऐसा डाउन आना है फिर अप जाना है, तो यहां से सब लोगों को सेल करना होता है और यहां पे सब लोगों को बाय करने की इच्छा होती है। यही सब लोग इसी चीज में इंटरेस्टेड है कि बिल्कुल भाई टॉप पे सेल कर दूं और बिल्कुल बॉटम पे खरीद लूं। जैसे ये इलेक्शन वाला दिन था तो सब लोग चाहते हैं कि यहां पे मेरे को मिल जाए भाई, यहां से मैं खरीद लूं और ऑल द वे सारी रैली को भाई मैं ट्रेड कर लूं और बढ़िया पैसा छाप लूं। जैसे यहां तक की रैली में भाई यहां से उठाऊं, यहां पे बेचूं, फिर यहां से भाई यहां पे बेचूं, फिर यहां पे वापस नया खरीद लूं। तो ये तरीके की साइकोलॉजी होती है, सब लोग यही चीज में इंटरेस्टेड होते हैं। तो देखो बिल्कुल एब्सोल्यूट टॉप और एब्सोल्यूट बॉटम पकड़ना इम्पॉसिबल होता है, ठीक है, नियर इम्पॉसिबल होता है। पर क्या आप यहां पर टॉप बनाए, इसकी जगह अगर यहां पे भी आपको सेल करने को मिल गया और यहां पे बॉटम बनाए, इसकी जगह यहां पे बाय करने को मिल गया, तो यहां से और यहां ये जो बीच का भाई पूरा मामला है ना, ये आप पकड़ सकते हो, यहां पे एक बढ़िया पैसा बना सकते हो। तो क्या आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हो? यही चीज इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से, क्योंकि एब्सोल्यूट टॉप और बॉटम अगर आपने पकड़ लिया ना तो वो आपकी गलत फहमी होगी। होता क्या है कि 100 में से 2 बार हो सकता है कि आपका तुक्का लग जाए, बिल्कुल एब्सोल्यूट टॉप पे आपने सेल कर दिया, एब्सोल्यूट बॉटम पे आपने खरीद लिया, पर ये हर बार नहीं होगा, ठीक है। तो कैसे मार्केट की इसके पीछे साइकोलॉजी होती है वो देखते हैं। देखो कोई भी स्टॉक है, ठीक है, मान लो कोई भाई यहाँ पे 100 रुपए का एक स्टॉक है। अब होता क्या है, यहाँ पे लोगों को अट्रैक्टिव दिख रहा है मान लो वो, तो वो यहाँ से खरीदना चालू करेंगे। स्टॉक ऐसा ऊपर जाएगा, फिर वहां पे कुछ लोगों को लगेगा अरे यार ज्यादा प्रॉफिट हो गया है, 130-40 पे पहुंचा, तो कुछ लोग यहाँ पे बेचेंगे। फिर कुछ लोग जिनका 100 पे बढ़िया लग रहा था, उनको 100 पे नहीं मिल पाया था, अब उनको यहाँ पे 120 पे मिल रहा है, तो लोग वापस से खरीदना चालू करेंगे, वापस से ऊपर जाएगा स्टॉक। अगर अच्छा है तो अपने आप ऊपर जाएगा। फिर मान लो यहाँ पे लोगों को लगेगा, 100 वाले कुछ लोगों को लगेगा अरे यार 150 पे पहुंच गया है, 50% प्रॉफिट हो रहा है, हम यहाँ पे बुक कर लेते हैं। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी इसी तरीके से काम करती है। बहुत सारे हजारों करोड़ों लोग एक ही स्टॉक को खरीद रहे बेच रहे हैं, तो मास साइकोलॉजी के हिसाब से ऐसा होगा। वहां पे कुछ लोग बेचेंगे, फिर कुछ लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे जिनने 100 पे छोड़ दिया था, 130 पे छोड़ दिया था, अब उनको यहाँ पे भाई है ना 120 की जगह 130 पे दिख रहा है, ये उनको अट्रैक्टिव लग रहा है, उनको लग रहा है भाई 130 पे खरीद लेता है, नहीं तो भाई ये निकल जाएगा स्टॉक। यहां से दोबारा स्टॉक बढ़ता है, ये जाके पहुंच जाता है भाई 200 रुपए, ठीक है। अब ये जब 200 रुपए पहुंच गए तो अब आप सोचो इन लोगों को प्रॉफिट दिख रहा होगा, यहाँ पे खरीदने वालों को प्रॉफिट, यहाँ पे खरीदने वालों को प्रॉफिट। और अगर यहाँ पे सब लोगों को बढ़िया प्रॉफिट दिख रहा होगा और लोगों को लग रहा होगा कि यार अब ये भाई ओवर वैल्यू टाइप का हो गया, तो फिर यहाँ पे क्या होगा? ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में ये वापस यहाँ पे पहुंचेगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। होता क्या है उसके न्यूज वाले इवेंट को छोड़ दो ना, होता क्या है यहाँ पे फिर सेलर वापस से आएंगे, ठीक है, सेलर वापस से आए जिनको प्रॉफिट बुकिंग का लगा। अब अगर ये लेवल 180 पे ये पहुंचा, अब यहाँ पे लोग इंटरेस्टेड बायर है ना, वो वापस से ट्राई करेंगे। हो सकता है कुछ लोग होंगे डेफिनेटली जो कुछ ना कुछ अमाउंट में, जिनको लगेगा अरे यार 180 पे मिल रहा है, 200 पे था, बढ़िया है भाई ये वापस 200 पे जाएगा, उन्होंने यहाँ खरीदना चालू किया। मार्केट गया यहाँ पे, अब हुआ क्या कि ये यहाँ पे लोगों को लग रहा था ओवरवैल्यूड किया, 200 बहुत ज्यादा हो गया। अब क्या करेंगे जो ये सेलर्स है ना, ये सेलर्स अगर यहां पे दोबारा एक्टिव है, दो केस हो सकते हैं। या तो कि सही में भाई यहां पे लोग इंटरेस्टेड थे, उनमें बहुत दम था, यहां पे भी लोगों को ओवर वैल्यूड नहीं, तो ये वापस ऐसे ही ऊपर चला जाएगा, यही सिनेरियो चलता रहेगा। और अगर मान लो ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पे सेलर्स दोबारा से इंटरेस्टेड हो जाएंगे 200 या 190 के लेवल पे कि अरे यार इसको बेचो भाई, ये नीचे जाना है, ओवर वैल्यूड हो गई ये कंपनी। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे सेलर जो यहाँ पे बायर आए थे ना, इसके नीचे ये निकलना चालू करेगा दोबारा से यहाँ ऊपर जाने के बाद में। और यहाँ पे आपको क्या पैटर्न दिखेगा, देखो एक काइंड ऑफ एम पैटर्न दिखेगा। ये किससे बनता है?
ह्यूमन साइकोलॉजी से बनता है, ठीक है। लोगों ने क्या किया, यहाँ पे लोगों को भाई लग रहा था कि प्रॉफिट ज्यादा हो गया, प्रॉफिट बुकिंग चालू की, कुछ लोगों ने लगा कि यार ओवर वैल्यूड बेचना चालू किया, कुछ लोग यहाँ पे वापस इंटरेस्टेड है बाइंग में, कुछ लोगों ने दोबारा से जैसे ये पहुंचा कि नहीं भाई ये ओवर वैल्यूड है कंपनी, एक्चुअली में जनता क्या सेंटिमेंट क्या है, वहां से क्या सिनेरियो चल रहा मार्केट में, वहां से वापस बिकवाली चली हुई। जब ये इसके नीचे निकलेगा ना, ये वो पॉइंट होता है, तब आप बिल्कुल कंफर्म होके यहां पे एक रिस्क उठा सकते हो। इसको लोग एम पैटर्न भी बोलते हैं। इसको टॉप आइडेंटिफाई करना, ह्यूमन साइकोलॉजी से समझो कि भाई सेलर आए, वापस से सेलर वापस आए, तो जो बायर यहां घुसे थे, अगर वो इसको डिफेंड नहीं कर पा रहे, मान लो या तो क्या करेंगे भाई, बायर क्या करेंगे यहाँ पे डिफेंड कर लेंगे। अगर बायर में इतना दम होगा, वापस से 180 इतना ही अट्रैक्टिव लेवल होगा, तो यहां से बाउंस बैक हो जाएगा। अगर बाउंस बैक नहीं हो रहा है, उस केस का क्या मतलब है यहाँ पे कि यहाँ पे भाई बायर वीक हो जा रहे हैं। अगर ये इधर से नीचे क्रॉस कर रहा है, तो यहां से फिर भाई सेल साइड का ट्रेंड चालू होगा, फिर यहाँ पे सेलर आएंगे, सेलर कुछ नीचे ले जाएंगे। अब जब ये मान लो 180 पे लोगों को अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा था, तब वापस नीचे आ गया, वापस 150 पे आ गया। अब यहाँ पे दो केस होंगे, यहाँ पे या तो लोग इंटरेस्टेड होंगे बाइंग में, कुछ लोग जरूर ट्राई करेंगे, थोड़ा ऊपर जाएगा स्टॉक, सेलर को अभी भी लगा कि यार ये कंपनी भाई हो चुका है, अब ये नीचे जानी है, अब इसकी रेवेन्यू ग्रोथ बढ़िया नहीं दिख रही है, वापस से और इसको तोड़ के नीचे जाएगा, तो यहां से फिर डाउन ट्रेंड चालू होगा। इस तरीके से डाउन ट्रेंड चलता जाएगा। जब मान लो ये वापस से 100-50 या फिर मान लो हो सकता है 70 के लेवल पर पहुंचा, अब लोग 70 के लेवल पे लोगों को लग रहा है अट्रैक्टिव, वापस से बायर आएंगे, घुसेंगे, वापस से लोगों को लगेगा कि यार देखो, डेफिनेट बात है, आप यहां कैसे पता लगाओगे कि ये डाउन ट्रेंड में से निकल चुका है, आप नहीं लगा सकते, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप नहीं कर सकते, पर ये वापस नीचे गया, सेलर्स ने ले गए। और अगर मान लो जो यहाँ पे भाई 70 के लेवल पे बायर आए थे, उनको लगा भाई 75 के लेवल पे मिल रहा है, लोगों को लग रहा है अरे भाई ये 70 भी नहीं जाएगा, दोबारा खरीदो, तो ये अपने आप 70 भी जा सकता है, या फिर 75 से यहां से खरीदना चलो। जब ये भाई ये हाई टेकन आउट होगा, इसका क्या मतलब है कि यहां लोग इंटरेस्टेड हो गए ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से दोबारा खरीदने में, तो यहां पे एक डब्ल्यू टाइप का एक पैटर्न नजर आता है, और यहां पे लोग बाय करना चालू होते हैं, और फिर आप ट्रेंड चालू होता है। तो ये बेसिक साइकोलॉजी होती है भैया ना, कि कैसे आप टॉप और बॉटम यहां पे पहचान सकते हो। क्या तरीका रहता है, अगर कोई भी स्टॉक अब ट्रेंड में चल रहा है, देखो या तो वो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, या फिर दूसरा तरीका क्या होता है कि भाई बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, सीधा ऐसा भाई ऊपर गया, थोड़ा सा पुल बैक गया, बिल्कुल यहां पे पहुंच गया। दोनों तरीके हो सकते हैं। इस केस में क्या कर सकते हो आप, इस केस में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको लगेगा ही नहीं, यहां पे आप खरीद सकते हो। इस केस में क्या कर सकते हो, जब ट्रेंड चल रहा है, यहां पे आपको खरीदने का मौका मिल सकता है, यहां पे मिल सकता है, यहां पे मौका मिल सकता है, यहां पे मौका मिल सकता है, तो यहां पे मल्टीपल चांस मिल रहा है आपको बाय करने की। पर ऐसा कोई अगर स्टॉक जा रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते, उसको इग्नोर कर दो भाई, है ना, जो आपके अकॉर्डिंग चल रहा है, आप सिर्फ उसी को बाय कर सकते हो। तो बेसिकली अपने क्या समझा, टॉप पे क्या बनेगा, आप वैसे टॉप आइडेंटिफाई नहीं करते हो, पर ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से अगर सेलर्स जीतते हुए दिख रहे हैं, इस तरीके का कोई पैटर्न दिख रहा है, इस तरीके का कोई पैटर्न दिख रहा है, तो भाई अपने आप आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है यहाँ पे, कि भाई सेलर्स हावी हो रहे हैं। इस पॉइंट से आप सेल करना चालू कर सकते हो, इस पॉइंट से सेल करना चालू कर सकते हो। अब आपको लग रहा होगा अरे यार कहने की बात है यार भाई, है ना, कहाँ मार्केट में कब हुआ है ऐसा, दिखाओ जरा हमको, हम भी तो समझे, ठीक है। तो क्या मार्केट में ऐसा सही में होता है, अभी देख लेते हैं चार्ट। चलते हैं निफ्टी का, जहां से चार्ट अवेलेबल है वहीं पे चलते हैं भैया ना, बिल्कुल बॉटम पे चलो, यहां पे, इससे पहले का चार्ट भी है पर यहां पे अवेलेबल नहीं है। चलो डे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि अपन पहले देखेंगे इन्वेस्टिंग के हिसाब से, अब इसको इंट्राडे में कैसे यूज करना है वो भी मैं सिखाऊंगा, कैसे इंट्राडे में यूज करके आप इससे पैसा बनाओ। ये आ गया भाई हमारा, ये 2006 की बात है, यहाँ पे कुछ मार्केट में फॉल आया था बढ़िया, 3800 से लगभग 2500 गया था मार्केट। देखो मार्केट ने यहाँ पे सेल किया, फिर सेल किया, देखो मार्केट ने क्या किया, पहली बार इसका हाई निकाला, क्या आप अभी बाय कर सकते हो, नहीं कर सकते, ऊपर गया, दोबारा से देखो सेलिंग आया, जब दोबारा से ये हाई ब्रेक हुआ ना, यहां पे क्या, यहां पे काइंड ऑफ एक ऐसा डब्लू पैटर्न आपको दिख रहा है, क्या आपको ऐसा डब्लू पैटर्न दिख रहा है, यहां पे आपको क्या बाय करने का यहां साइन दिया था मार्केट ने कि भाई अब मैं ऊपर जा रहा हूं, इतना बड़े फॉल के बाद में दिया था, यहां पे आप स्टॉप लॉस लगाते, 1:2 का भी टारगेट लेके सीधा भाई आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होता। और छोड़ो इन्वेस्टिंग के हिसाब से आपको सही जगह पे आपको मिला है, उसके बाद में देखो रैली, देखो भाई तुम कितनी बड़ी रैली आई है। चलो मान लो ये आपको समझ में नहीं आया, ये बड़ा वो देख लो भाई, बड़ा डब्लू देख लो, उसके ब्रेकआउट के बाद में मार्केट रॉकेट हो गया है,
मार्केट दोबारा नीचे आया नहीं है उस लेवल पे, ठीक है। तो आपको दिखा कि क्या ये यहाँ पे काम किया, स्ट्रक्चर बना था, क्या बना था। चलो भैया अब ये टॉप लगा है यहाँ पे, क्या गिरने से पहले मार्केट ने कोई स्ट्रक्चर बनाया था, यहाँ पे टॉप दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे आपको हाई स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्या यहाँ पे कोई लो टूटा, आप नहीं बेच सकते थे इस जगह पे, ठीक है। पर क्या यहाँ पे, क्या इस जगह पे मार्केट ने यहाँ पे आपको इशारा दिया है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, मार्केट यहाँ आया, मार्केट ने लो लगाया, फिर मार्केट ने हाई लगाया, मार्केट ने एक बार लो लगाया, वापस से हाई गया, जब ये इसको ब्रेक कर रहा था, क्या आपको एम पैटर्न दिख रहा था यहाँ पे, बिल्कुल आपको दिख रहा था। आपको यहाँ पे भी अगर दिख रहा था कि इस लेवल से ब्रेक कर रहा है, आप सेल करते यहाँ पे स्टॉप लॉस होता, क्योंकि स्विंग पे स्टॉप लॉस होगा, इसमें मैंने बताया आपको नियरेस्ट जो भी स्विंग हो, यहाँ पे यही स्विंग है, यहाँ पे बड़ा फॉल, इस स्टॉप लॉस के साथ में ये 1:2 से ज्यादा बड़ा टारगेट है, ठीक है। क्या मार्केट ने अपना सिनेरियो बनाया था भाई, है ना, पैटर्न बनाया था, बिल्कुल। ये 1 डे टाइम फ्रेम पे देखो बड़े पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, पर इसका पर्पज ही ये है भाई, है ना, इन्वेस्टिंग पर्पज से अपन ये देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ मार्केट फॉल हुआ था, तो मार्केट फॉल हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, वापस देखो ऊपर गया, क्या यहाँ पे मार्केट ने सेटअप बना दिया आपका डब्ल्यू सेटअप, यहाँ पे आप बाय करते, नियरेस्ट स्विंग यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते, ये देख रहे हो कहाँ मार्केट चला गया है, मार्केट रॉकेट हो चुका है भैया ना इस एसएल के साथ में, 1:2 छोड़ो, यहाँ पे 1:3-4 का टारगेट आपको दिखेगा, ठीक है। तो मार्केट में रिवर्सल आइडेंटिफाई कर पाया, आप किसके बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी आपने यूज की। यहाँ पे एक फॉल आया, क्या इससे पहले मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया था क्या, मार्केट गया, नीचे गया, ऊपर गया, यहां से मार्केट ऊपर जा रहा था, लो बनाया, वापस से देखो हाई बनाने की कोशिश की, फेल हुआ, यहां से सेल किया इस स्टॉप लॉस के साथ में, क्या 1:2 का टारगेट आया है डेफिनेटली आया है, ठीक है। यहां पे देखो मार्केट ने सेलिंग दिखाई, बाइंग दिखाई, वापस से एक सेलिंग साइड का एक सेटअप बनाया, यहां से बाइंग आई, यहां पे स्टॉप लॉस, रॉकेट हो गया भाई मार्केट, बहुत तगड़ा भाग है। तो इस तरीके से आप भाई हर छोटे से छोटे फॉल को, हर बड़े से बड़े फॉल को भाई आइडेंटिफाई कर सकते हो। डेफिनेट बात है होती है, कई बार न्यूज की वजह से मार्केट नॉर्मली बिहेव नहीं करता, उस केस में क्या आपका ट्रेड छूट जाएगा, छूटेगा, डेफिनेटली छूटेगा, आप कुछ कर नहीं सकते। 2008 वाला भाई है ना, लेमन ब्रदर क्राइसिस के टाइम पे देखो मार्केट कंटिन्यूअस ऊपर जा रहा था, क्या यहाँ पे मार्केट ने भाई, वहां पे आप आइडेंटिफाई नहीं भी कर पाए होंगे, बहुत छोटा ट्रेंड, क्या यहाँ पे मार्केट ने खुलेआम संकेत दिया था कि भाई मैं गिरने वाला हूं, यहाँ पे हाई था, लो था, नया हाई था, इस लो को निकाला, यहां से आप सेल करते, आपको कितना बड़ा टारगेट यहाँ पे भाई दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा टारगेट। और फिर भाई ये यहीं पे रुका नहीं है मार्केट, ठीक है, यहाँ पे रुका भी नहीं है मार्केट, बहुत बड़ा फॉल दिखाया है, ओवर द टाइम पीरियड आप देख रहे हो, उस फॉल से कहाँ पे मार्केट पहुंचा। चलो मान लो वहां पे आपने मिस कर दिया था वो, है ना, बाद में आपको पता लगा अरे यार ये क्या हो गया मेरे से ना। अब हमेशा क्या देखो, डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, अब आप डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूअस भाई इसके ब्रेक डाउन पे, जब से अब इसका ब्रेक डाउन होगा, यहाँ पे आप दोबारा से सेल करके भाई है ना बचा कुचा ट्रेंड भाई यहाँ पे राइड कर सकते थे, ठीक है। हमेशा ये जब भी देखोगे WM कब देखोगे, ऐसा नहीं है साइडवेज मार्केट में आप WM देखने, एक ट्रेंड, अब आपको यहाँ सीधा सीधा ट्रेंड दिख रहा है, देखो कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चालू हुआ, अब इस डाउन ट्रेंड का एंड आपको देखना है, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है आपको सीधा दिख रहा है, बार बार गिरता जा रहा है, ये देखो यहाँ पे जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक हम नहीं मान सकते, ये जगह पे ये ब्रेक हुआ, यहाँ पे नियरेस्ट स्विंग क्या था, यही था भाई नियरेस्ट स्विंग, और देखो देखो फेल होता है सेटअप, ये ध्यान रखना, 100% करेक्ट कभी नहीं होता। इस एसएल के साथ में आप देखो पूरा आप ट्रेंड राइड कर सकते थे, आपको आराम से यहाँ पे मौका मिला था कि ये पूरा ट्रेंड आप राइड कर पाते। चलो ये भी आपने नहीं किया, मान लो अब ये देखो अपने को क्लियर पता लग रहा है हायर हाई में जा रहा है, अब ट्रेंड में है। अब यहां पे देखो आप, अब ट्रेंड से कब ये चेंज कर रहा है ना, देखो कभी भी देखो लो टेकन आउट नहीं हुआ है, यहां पे पर आपको एक लो टेकन आउट होते हुए दिख रहा है, इस जगह क्या दिख रहा है भाई, यहाँ पे क्या, यहाँ पे भाई हाई मारा था, उसके बाद में देखो हाई मारा, ये इसको लो कंसिडर नहीं कर सकते। ये देखो यहाँ पे जब ये ब्रेक कर रहा है, इस जगह पे आपने सेल किया, और आपको ज्यादा बड़ा एसएल भी नहीं रखना, देखो यहाँ नियरेस्ट स्विंग अगर यहाँ रखा होगा, पर वैसे 1:2 आ चुका है, पर ओवर द पीरियड अगर ज्यादा बड़े टारगेट के लिए एम करते तो पहले ही इधर एसएल भी खा सकता था, हालांकि 1:2 आ गया तो आपको इस तरीके से कंसिडर नहीं करोगे, ट्रेल करते हुए फिर चलोगे तो प्रॉफिट ही होगा वहां पे, ठीक है। अब ये यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये इतना बड़ा डाउन ट्रेंड आया,
क्या इस अप ट्रेंड के स्टार्ट में पहले डब्ल्यू बनाया? देखो आपको सीधा साफ सुथरा डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ यहां दिखेगा। क्या डब्ल्यू पैटर्न बन के ही ब्रेकआउट आया मार्केट में? आया है, ठीक है। तो इस तरीके से डे टाइम फ्रेम पे इन्वेस्टिंग पर्पज से कि क्या मार्केट ने टॉप तो नहीं लगा दिया है। देखो कोरोना टाइम पे भी आप देखोगे ना, ऑलमोस्ट देखो 2019 में बता देता हूं मैं, यहां पे भी देखो आपको दिख रहा होगा वैसे डब्ल्यू, देखो यहां से लो लगाया, हाई लगाया, यहां से लो आया, देखो यहां पे एक एसएल भी हुआ है। देखो इसी सेटअप के अंदर इसने फेक साइन दिया अपने को बाय करने का, पहले यहाँ पे बाय करवाया, फिर वापस आके लो टेस्ट कर दिया इसने, ठीक है। तो यहाँ पे विश्वासघात भी हुआ, ध्यान रखना। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि एसएल वैसल नहीं होता, हर सेटअप भाई फेल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ पे एक एसएल दिख रहा है। कोरोना टाइम पे क्या अपने को भाई मार्केट ने ऊपर जाने से पहले संकेत दिया था, ठीक है, दिया था। कैसे दिया था? देखो मार्केट लो आया था, मार्केट ने हाई मारा, वापस से लो मारा। क्या मार्केट ने इस टाइम पे अपने को बताया था कि मैं भाई डब्ल्यू पैटर्न बना चुका हूं, अब मैं ऊपर जाने वाला हूं? 9030 के लेवल से अपन बाय कर सकते थे, उसके बाद में मार्केट में नो लुकिंग बैक, कंटिन्यूअस यहां तक 18,700 से पहले कोई भी डाउन ट्रेंड आपको दिखेगा नहीं भाई, मेजर डाउन ट्रेंड। यहां तो फिर है ना, यहां से 14,000 आया, तो क्या वहां पे भी भाई मार्केट ने साइन दे के आया? 18,000 गया, देखो यहां पे अब ट्रेंड में चल रहा था मार्केट, ये गया, ये लो गया, अब ट्रेंड क्या ये वाला जब तक लो निकलेगा, ये वाला लो निकला कब? यहां। क्या यहां से भाई है ना नियरेस्ट स्विंग ये रहा? क्या 1:2 का टारगेट है? 1:2 नहीं बोल सकते, पर लगभग यहाँ 400 से मतलब 1100 पॉइंट का निफ्टी में फॉल दिख रहा है ये, ठीक है। वापस से भाई मार्केट ऊपर गया था हालांकि, पर वापस नीचे आया था। एब्सोल्यूट ये स्विंग नहीं लगा सकता, मैं नियरेस्ट स्विंग पसंद करूंगा, क्योंकि उतना बड़ा एसएल के साथ फिर आप काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। पर ये आपको क्या दे रहा है? देखो आपको इन्वेस्टिंग पर्पज से पता लग रहा है आपको कि यार अभी टाइम आ गया है कि यार मैं अपने पोर्टफोलियो में से चीजें बेच सकता हूं, ठीक है। इसको आप कैसे यूज करोगे? 1000 पॉइंट का ट्रेड ले लोगे क्या आप भाई, है ना? मेरे को पता है कि आप 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट होल्ड करना बहुत टफ होता है, ठीक है, निफ्टी जैसे इंडेक्स के अंदर, तो उसके लिए काफी हिम्मत चाहिए होती है। तो उसके लिए मैं इसको यूज करने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं इंट्राडे में कैसे यूज करते हैं इसको वो भी सिखाऊंगा। पर अपने को बेसिक साइकोलॉजी के हिसाब से मार्केट चलता है, ये चीज अपने को पता रखनी चाहिए। देखो यहां से दोबारा मार्केट ऊपर गया है, क्या डब्ल्यू पैटर्न बनाया है मार्केट ने? भाई बिल्कुल डब्ल्यू पैटर्न बना के ब्रेकआउट देके फिर मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। अभी मार्केट कहां चल रहा है? देखो इलेक्शन जैसे इवेंट को आप छोड़ सकते हो, अभी मार्केट यहां चल रहा है। क्या अभी यहां पे कोई एम पैटर्न बन रहा है? ठीक है, ये एक डाउन बना था, उसके बाद में कंटिन्यूअस अप गया है। इसके बाद में देखो यहां पे भी मार्केट ने एक बार साइन दिया था, क्या? नेगेटिव होने का। पर कभी भी क्या देखोगे, अब यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है ना, अभी मैं आपको और सिखाऊंगा एम पैटर्न में। देखो जब भी ये एम पैटर्न बन रहा है ना, आपको ज्यादा कंफर्मेशन है, जब भी मार्केट ऐसा करके आ रहा है, ठीक है, और स्विंग तोड़ रहा है, तो आप इसको लो कंसिडर ही नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो? ये यहां पे हाई लगा, जब तक ये वही फ्रेश ये लो लगा, ये नया हाई है, ठीक है। अब ये जब तक इसके नीचे ये निकला ना, यहाँ पे एक नेगेटिविटी का साइन दिया था, और आपको पता हो तो मैंने बोला भी था कि मार्केट शायद बड़ा फॉल देने के लिए अब तैयार हो रहा है, और ओवरबॉट कंडीशन पर फिर यहाँ से बाइंग आ गई है, ठीक है। अभी वापस से मार्केट अब ट्रेंड में ही दिख रहा है, ट्रेंड इंटैक्ट दिख रहा है। यहाँ पे एक फेलियर, सेटअप फेलियर आप कंसिडर कर सकते हो कि यहाँ पे एक बना था, पर अभी मार्केट कंटिन्यूस अप ट्रेंड में। अब जब भी मार्केट आएगा, क्या ये एक एम पैटर्न बनाएगा, तो क्या अपने को सही टाइम पता होगा कि यार अभी अपनी होल्डिंग्स को थोड़ा हल्का रख सकते हैं अपन, और फिर फर्दर अपन भाई यहाँ पे जब भी भाई लोअर, क्योंकि भाई देखो आपका मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ इन्वेस्टमेंट, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पे यार अभी निकल सकता है, ठीक है। अभी क्या साइन दे रहा है ये? अभी कंटिन्यूस अप ट्रेंड के साइन दे रहा है, पर जब भी ये एम पैटर्न बना के नीचे आएगा, तो अपन भाई थोड़ा सा कैश अपने पास होल्ड रख सकते हैं, इन्वेस्टिंग को थोड़ा सा रोक सकते हैं, तो उन सब चीजों में ये काम में आ सकता है। और कैसे इसको यूज करेंगे एम और डब्ल्यू पैटर्न, और कैसे मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल वाला जो ये मैंने बताया आपको कि ट्रेंड रिवर्स करने से पहले मार्केट जो संकेत देता है उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे इंट्राडे के अंदर, ठीक है। ये तो होगी, क्योंकि ज्यादातर मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स यहाँ जो भी देख रहे होंगे वो इंट्राडे के अंदर इसको यूज करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कैसे इसी कॉन्सेप्ट का, कि भाई है ना, जब भी मार्केट ऊपर जाता है ह्यूमन साइकोलॉजी से कैसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए, यूज कर सकते हैं अपन इंट्राडे में भाई प्रॉफिट करने के लिए। तो उस वीडियो में मिलेंगे। उससे पहले आपको इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देना चाह रहा हूं, देखो मैं सेबी रजिस्टर्ड आ रहे हूं, अगर आपको प्रीमियम सर्विसेज वगैरह लेनी है, देखो प्रीमियम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, इंडेक्स ऑप्शन ट्रेड्स के लिए, स्टॉक ऑप्शन के लिए,
क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कमोडिटी के लिए आप कर सकते हो, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इक्विटी ट्रेड्स के लिए कर सकते हो, बीटीएसटी के लिए कर सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के अपने अकॉर्डिंग जो आपको पसंद है वो आप प्रीमियम ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो। इसके अलावा अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हो, कोर्सेज वगैरह भी हैं यहाँ पे, एडवांस लेवल कोर्सेज, वो भी जाके विजिट कर सकते हो। ये वेबसाइट है हमारी। फ्री टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, यहाँ आपको डेली एक फ्री ट्रेड में देता हूँ, ठीक है। तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। प्रीमियम सर्विसेज जो मैं ट्रेड देता हूँ वो उनमें से कुछ ट्रेड्स में फ्री में भी देता रहता हूँ, तो ये दोनों चैनल आप ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको चाहिए बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री के अंदर कोर्स, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप धन और फायर्स के अंदर हमारे दिए हुए लिंक से भाई ना, जो यहाँ पे दिया हुआ अकाउंट ओपन करते हो और ये वाला गूगल फॉर्म भर देते हो, तो आपको बिल्कुल फ्री में एक्सेस मिल जाएगा। किसका? बिल्कुल फ्री में आपको एक्सेस मिल जाएगा भाई, ईएमए कोर्स, स्विंग कोर्स और बेसिक प्रीमियम वाला एक बेसिक कोर्स है। इन तीनों कोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा। पूरा प्रोसेस मैंने समझाया हुआ है एक वीडियो में, उसका लिंक मैं डाल दूंगा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, कि किस तरीके से आपको मिलता है। अगर आप कंटिन्यूस इन्हीं ब्रोकर्स का यूज कर रहे हो तो यहाँ से देखो हमारी कुछ रेफरल इनकम जनरेट होती है, जो देखो आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएगी, ठीक है। आपसे नहीं होती, जो हिसाब ब्रोकर को आपका जो चार्ज लगता है, ब्रोकर उसमें से कुछ चार्ज हमारे साथ शेयर करता है जब भी आप अकाउंट ओपन करते हो, तो उस चार्ज के बदले में हम ये आपको फ्री में भाई है ना ये सारे कोर्सेज अवेलेबल करा रहे हैं, तो जाके आप वो सब भी अवेल कर सकते हो। बाकी मैं डेली लाइव ट्रेडिंग करता हूँ 8:30 बजे से लेके और 3:30 बजे तक, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो भाई यूट्यूब पे, इसी चैनल पे। बाकी मिलता है लाइव ट्रेडिंग में। वीडियो का लाइक एम रखेंगे भाई कम से कम 5000 लाइक्स का, तो सारे लोगों को लाइक करना है, और भाई कम से कम 1000 कमेंट्स का एम रखेंगे। कैसे आपके दिन जा रहे हैं, कैसा लगा आपको ये कॉन्सेप्ट, क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है, और किस किस टॉपिक पर आपको वीडियोस चाहिए आप बता सकते हो। क्योंकि अब इस चैनल पे मैं जो डेली मार्केट एनालिसिस डालता था ना, उसकी जगह कंटिन्यूस लर्निंग वीडियोस में डाला करूंगा। और मार्केट एनालिसिस अपन 8:30 बजे सुबह मार्केट की प्री प्रिपरेशन के लिए वो होता है, तो 8:30 बजे जब मैं चालू करता हूं तो मैं 8:30 बजे से ही आपको मार्केट में मेरा क्या व्यू है वो बता दिया करूंगा। तब तक देखो यूएस मार्केट वगैरह की भी क्लियरिटी रहती है। तो शाम को जो मैं वीडियो डालता था उसकी जगह मैं अब लर्निंग वीडियो डालने वाला हूं, और लाइव के ही अंदर 8:30 बजे से आपको मिल जाएगा मार्केट एनालिसिस, तो वो वहीं देखेंगे। बाकी लर्निंग वीडियोस कंटिन्यू आएंगे। तो आपको किस किस टॉपिक में इंटरेस्ट है आप कमेंट में बता सकते हो, और वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि भाई मोटिवेशन बना रहे। और मिलते हैं फिर कल सुबह 8:30 बजे लाइव ट्रेडिंग के अंदर।